आप इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम ले रहे हो, आप भारत का नाम नहीं ले रहे हो। तो हमारे यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल इश्यू हो गया है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं? नहीं या फिर जी, आपको ऐसा नहीं। लगता सो है नहीं देखिए, वैल्यूएशंस अभी कंफर्टेबल है? हम नॉट जस्ट मैं, हमारे सारे दर्शक हम हेविली ओवरवेट इंडिया है। वर्ल्ड का, एज आई सेड, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का 3% इंडिया है। मेरे केस में मेरा 50% पैसा यहाँ लगा हुआ है। जो शायद वॉच कर रहे हैं उनका 80-90-100% लगा हुआ है। तो वी आर ऑल नेचुरली ओवरवेट इंडिया। इसको इसको नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं कि होम बायस। वो यूएस के इन्वेस्टर भी अपने होम बायस हैं, यूके के भी हैं, इंडिया के भी हैं। जस्ट दैट होम बायस 100% होना अनयूजुअल है। इसीलिए जो मुझे लग रहा है कि आराम से होगा, जो आपके दर्शक हैं ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स धीरे धीरे उनका होम बायस, उनका होम पोर्टफोलियो 100 से शायद 70 हो जाए, शायद 60 हो जाए। 30-40% लोगों का पोर्टफोलियो धीरे धीरे से ग्लोबल नेचुरली बन जाएगा, बिकॉज उनको दिखेगा कि सस्ते कंपनीज वाजिब दाम पे मिल जाते हैं पूरे दुनिया भर में। नॉट जस्ट अमेरिका, नॉट जस्ट यूरोप, ईस्ट एशिया में भी सस्ते कंपनी वाजिब दाम में मिल जाएंगे, तो इंसान उसका फ़ायदा उठाएगा। जैसे आपने बोला कि अगर 50% निवेश भारत में है, तो भारत में कहाँ? कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल स्टोरीज़ हैं, थीम्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि अगले दशक सो बहुत स्ट्रॉन्ग सो ग्रोथ जो आएगी? पहला जो मैंने बोला, जो जहाँ पे हमारी जो कोर सोच रहती है कि वो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग वाली किताब की सोच, अच्छे कंपनी, अच्छे प्रमोटर, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और क्लियरली दिख रहा है मोट अच्छी है। और जब 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 क्वालिटी की पिटाई होती है, ऐसे कंपनी आपको सस्ते में हमको मिल जाते हैं। बट अगर आप दूसरे तरीके से देखिए, कहाँ पे ये स्टोरीज आते हैं, 3 जगह पे ये स्टोरीज आते हैं। कॉफ़ी कैन वाले स्टोरीज, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग वाले स्टोरीज 3 क्षेत्र में आ जाते हैं। पहला, जहाँ पे भारत सरकार को, दुनिया भर में सारे सरकार को टैक्स इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत हो रही है लास्ट 20-30 साल, बिकॉज किसी को टैक्स भरने की इच्छा खास है नहीं, राइट। तो पूरे दुनिया भर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स लास्ट 40 ईयर्स में आधा हो गया है। इंडिया में भी 2019 में पिटा। तो जैसे ऐसे देख रहा हूँ मैं, सरकार को दिक्कतें आ रही है टैक्स कलेक्ट करने में। सरकार बोल रहा है यार, प्राइवेट सेक्टर को बोल रहा है आप ही हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, आप ही एजुकेशन प्रोवाइड करो, आप ही लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करो, राइट। तो जैसे इंडिया में फॉर एवरी 1 पुलिसमैन देर इज़ 4.5 सिक्योरिटी गार्ड्स, राइट। हार्डली कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा जो सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करता है। मोस्ट पीपल नाउ यूज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डायग्नोस्टिक्स। तो आधा हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर देता है, आधी स्कूलिंग प्राइवेट सेक्टर देती है। तो ये बहुत आकर्षक बिजनेसेस है फॉर प्राइवेट सेक्टर। सरकार के पास उतनी कमाई नहीं है जितनी उम्मीद थी सरकार को, तो सरकार इज़ पुलिंग बैक फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आराम से कमा लेता है, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम है, ये बढ़ता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर एंटरिंग पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, एंड जो अच्छा बिजनेस बना लेंगे उनका रिटर्न ऑन कैपिटल, रेवेन्यू ग्रोथ तगड़ा आता रहेगा। दूसरा है, जैसे जैसे एआई का प्रहार बढ़ता है, आईटी सर्विसेज की कमाई घटती है, इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में दिक्कतें आती है, रुपी टूटता रहेगा। बट एज आई सेड, फ़ायदा किसको रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ अच्छे कंपनी लिस्टेड हैं। मनी ऑफ देम विल ग्रो एट 20-25% फॉर मैनी ईयर्स टू कम। वैल्यूएशंस वाजिब हैं। बस आपको मेरे को काम करके निकालना है कि मोड्स क्या है। तो टेक्सटाइल्स में, प्रेसिशन इंजीनियरिंग में, ऑटो एंसिलरीज में, दवाई के क्षेत्र में, राइट, 4 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, ये कंपनीज कुछ कोयम्बटूर में होंगे, कुछ तमिलनाडु के अलग शहर, हुसूर जैसे शहर में होंगे, कुछ पुणे के इर्द गिर्द होंगे, कुछ गुजरात में, बड़ौदा, सूरत में होंगे, कुछ एनसीआर में होंगे, कुछ लुधियाना में होंगे, पूरे देश में फैले होंगे। मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का बढ़िया माहौल चलेगा। और तीसरा जो इंडिया में थीम चलेगा है सेविंग्स, क्योंकि कंजम्पशन ताबड़तोड़ बढ़ी है। हम दुनिया के सबसे कर्जदार मिडिल क्लास बन गए हैं। आरबीआई का डेटा हर 6 महीने आरबीआई डेटा छाप रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग्स रेट, नेट हाउस होल्ड सेविंग रेट 50 ईयर लो के पास है। तो जाहिर है कंजम्पशन घटेगी, सेविंग्स बढ़ेगा। तो ऑफर में अगर उन इंस्टीट्यूशन में निवेश करें जो सेविंग्स का फ़ायदा उठाएंगे, तो हम ऑफर में कमाएंगे। तो स्ट्रक्चरल थीम्स सामने झलक रहे हैं, बट इनके पीछे अगर आप निवेश के क्षेत्र से देखें, निवेश के ज़रिए से देखें, तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का ढांचा काफ़ी अच्छा फिट होता है इस कॉन्स्ट्रक्ट में।